जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस 2 तारीख की है और उस दिन मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन भी है। हनुमान जी जो सबके घरों में मंगल करते हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं और उस दिन धनतेरस भी है। धनतेरस, धन, लक्ष्मी का मतलब खाली धन ही नहीं है। माँ लक्ष्मी का मतलब सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य भी है। और इसी दिन समुद्र मंथन के समय धनवंती देवता पृथ्वी पर प्रकट हुए थे कलश लेकर के। इसीलिए आज के दिन, धनतेरस वाले दिन, चांदी के बर्तन, सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। नया बर्तन लेकर के आना वो भी बहुत शुभ होता है। साथ ही धनतेरस वाले दिन उससे पहले ही घर के अंदर जितनी भी टूटी फूटी बेकार चीज़ें हैं उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी का आगमन करते हैं और माँ लक्ष्मी का, कुबेर जी का, माँ गणेश जी भगवान का और धनवंती देवता का जब हम आगमन करते हैं, घर के अंदर जब प्रॉस्पेरिटी आ रही होती है तो हमारे को पूरा घर क्लीन कर देना चाहिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कर देना चाहिए। घर के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर लेकर के आइए। ये हमारे बहुत ही पूरे साल के लिए बहुत अच्छा होता है। और घर के अंदर चीज़ों को, जैसे बहुत समय से सोफ़ा है, आपने टेबल है जो आपने चेंज नहीं किया है, उसकी डायरेक्शन को थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए। क्योंकि क्या है, ये सब चीज़ें एनर्जियाँ हैं। एक ही जगह अगर रहती है तो वो एनर्जी स्टक जमा होती चली जाती है और वहीं से नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाती है। बेशक आपने कितनी भी सफाइयाँ करी हो, तो कोशिश करिए घर के अंदर जो चीज़ जहाँ पर है उसको थोड़ा सा इधर से मूव कर दीजिए, ताकि एनर्जी स्टक, जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो और आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, पॉजिटिविटी आए। साथ ही धनतेरस वाले दिन झाड़ू, नई झाड़ू लेकर के आना वो भी बहुत शुभ होता है। धनतेरस वाले दिन नमक का भी बड़ा महत्व होता है। इस दिन नमक लेकर के आना, नए नमक से भैया दूज तक उसी नमक से खाना बनाइए। पुराने नमक को फेंकना नहीं है, लेकिन नमक घर के अंदर लेकर के आना। कहते हैं ना, नमक अगर खाने में कम होगा या खाने में नहीं होगा तो हमें पता चल जाता है कि नमक नहीं है। तो उसी तरीके से नमक का अपने आप में बहुत महत्व है। और नमक जो है, ग्रहों में अगर देखा जाए तो चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक है और कुछ राहु का भी प्रतीक मानते हैं। तो इस दिन नमक लाना बहुत शुभ होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस वाले दिन आप शाम के समय, धनतेरस की जो पूजा होती है, कहते हैं स्थिर लगन के अंदर जब हम पूजा करते हैं तो उसका बेनिफिट ही कुछ बहुत ज़बरदस्त होता है। कोई भी आप पूजा करें, कोई भी अनुष्ठान करें तो स्थिर लगन के अंदर करनी चाहिए, कि ताकि हमारे घर के अंदर वो पूजा, वो महत्व, वो लक्ष्मी हमारे घर के अंदर ही रहे। तो स्थिर लगन के अंदर पूजा करें। तो धनतेरस वाले दिन सूर्य सनसेट के बाद में 2 घंटे का समय, यानी 6 से लेकर 8 बजे तक आप धनतेरस की पूजा करें। उस दिन आप घर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर एक नया पीला कपड़ा ज़रूर लेकर के आएँ। पीला कपड़ा बिछा करके और उसके ऊपर आप धनवंती देवता, अगर आपके घर के अंदर हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप गूगल से इमेज निकाल लीजिए। साथ में कुबेर जी महाराज वहाँ पर रखिए। और जो गणेश लक्ष्मी पिछले साल जिनकी आपने पूजा करी थी उनको रखिए, या फिर आप डेली जिनकी पूजा करते हैं, चांदी के हैं या सोने के हैं, जो भी हैं, उनको आप वहाँ पीले कपड़े के ऊपर रखिए जो आपने आसन बनाया है। वहाँ पर आप छोटी सी हनुमान जी की भी मूर्ति रखिए, क्योंकि वो हमारे कुछ संकट हमारी ज़िंदगी से ख़त्म करते हैं। अब अगर आपके पास में पीली कौड़ियाँ हैं तो पीली कौड़ियाँ भी, 11 पीली कौड़ियाँ भी रख दीजिए। उसके बाद में धनिया, इस दिन साबुत धनिया लेकर के आना बहुत शुभ होता है। साबुत धनिया ला कर के आप गणेश जी के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में
माँ सरस्वती के चरणों में रखें। इससे हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, सुख आता है, हमारे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है। इसके बाद में आपने 13 दीपक जलाने हैं। 13 दीपक आपने उसके अंदर आपने जब दीपक जला रहे हैं तो ये ध्यान रखना है खाली दीपक नहीं जलाना है। ये जो आप दीपक जला रहे हैं धन के लिए जला रहे हैं कि आपके घर के अंदर धन आए, जो कर्जा है वो कर्जा ख़त्म हो। अब जो आपने दीपक जलाने हैं, आप तिल के तेल के भी जला सकते हैं, सरसों के तेल के भी दीपक जला सकते हैं। 13 दीपक आपने जलाने हैं। 13 दीपकों में एक जो दीपक होगा वो यम देवता का होता है कि हमारे घर के अंदर अकाल मृत्यु का डर ना रहे, हमारे घर के अंदर सब स्वस्थ रहें। अब हर दीपक के अंदर आपने एक का सिक्का डालना है और जो यम का दीपक आपने जलाना है उसके अंदर आपने एक कौड़ी डालनी है। जो पीली कौड़ी जो आपने 11 रखी है वो नहीं, उनमें से नहीं डालिएगा, एक अलग से एक कौड़ी जो है उस दीपक के अंदर डालनी है। आपने पूजा करी, आरती करी और प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद में आपने अब जो ये दीपक है ये आप अपने घर के अंदर जलाएं, एक किचन के अंदर जलाएं और किचन के अंदर जहाँ पर आपकी पानी का जैसे आपका फ़िल्टर लगा हुआ है उसके पास में रखें, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी है, हमारे जीवन के अंदर धन का आगमन आए, वहाँ पर ज़रूर जलाइए। एक आप अपने मंदिर में जलाइए, एक घर के सेंटर के अंदर जलाइए और एक जो है आप मुख्य द्वार पर जो दीपक है वो यम देवता का होता है। तो यम देवता का जब आप दीपक जलाएंगे तो उसके नीचे आप गेहूं की एक कटोरी के अंदर गेहूं रख लीजिए, या फिर गेहूं ना मिले तो चावल भर लीजिए। ये आपने पूर्ण पात्र बनाना है, आपके जीवन के अंदर हमेशा खुशियाँ रहे, ये दीपक उसके लिए जला रहे हैं हम। उसके ऊपर आपने ये जो यम का दीपक है वो उसके ऊपर रखना है, उसके अंदर आपने कौड़ी जो है एक डालनी है। अब आपने मुख्य द्वार के ऊपर जलाना है ये। तो जिस समय आप मुख्य द्वार के ऊपर जला रहे हैं उस समय आपने प्रार्थना करनी है, जो भी आपके मन के अंदर जो भी इच्छा है वो बोलनी है आपने, और उस दीपक को मुख्य द्वार के ऊपर आपने जला देना है। जब वो शांत हो जाएगा, अगले दिन जब वो दीपक शांत हो जाएगा, उसके अंदर जो कौड़ी डाली हुई है आपने, कौड़ी निकाल लीजिएगा आप, और जो और दीपकों के अंदर एक एक का सिक्का आपने डाला था वो सारे सिक्के आप ले लीजिएगा। और जो गेहूं और चावल हैं, गेहूं आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, और चावल जो होंगे, चावल को आप ऐसे ही नहीं डालिएगा, चावल को थोड़ा सा भिगो दीजिएगा, फिर उसके बाद में आप पक्षियों को डाल सकते हैं। अब जो कौड़ी और जो सिक्के हैं वो आपने लेने हैं, वो लेकर के आपने जो पीला कपड़ा रखा हुआ है वहाँ पर, जो आपने आसन पे धन्वंतरी और हनुमान जी और लक्ष्मी गणेश को रखा हुआ है, वहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें रख देनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं दिवाली की रात तक रहेंगी। जी हाँ, ये सारी चीज़ें दिवाली की रात तक रहेगी। जब आप दिवाली की पूजा कर लेंगे तब इन सब चीज़ों को आपने बांध करके अपनी तिजोरी के अंदर रखना है। ये इतना अच्छा प्रयोग है, आप ये करके देखिएगा और आपको इसका असर बहुत ही जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। दिवाली, धनतेरस आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हमेशा खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। जय श्री राम।